तो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है अलजेब्रा। उसमें जो हमने लास्ट टॉपिक किया था वो किया था प्रोग्रेशन, जिसमें हमने एपी पढ़ा, जीपी पढ़ा, एचपी करा। ठीक है। अब वो सब करने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ना तो एपी लग पाती है उसमें, ना जीपी और ना ही एचपी। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक अलग से मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है स्पेशल सीरीज। यानी ये सीरीज होंगी, सीरीज कह लो, आप सीक्वेंस कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा करने के लिए। ठीक है, जिनसे मोस्ट प्रोबेबली आपके लगभग लगभग काफी हद तक क्वेश्चन एपी जीपी के हो जाएंगे। जो सीरीज होंगी जिसमें आपको ना एपी लगा पा रहे हैं ना जीपी लगा पा रहे हैं। ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीजें याद रखनी है। अगर मेरे पास पहली चीज एन टर्म्स हैं, यानी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू एन टर्म्स हैं, तो उसका जो सम होता है वो ये होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं इस तरीके से लिख के बता देता हूँ, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपको पढ़ा भी होगा और ये याद होना चाहिए। ठीक है, कि क्वेश्चन में ये यूज बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे ही अगर टर्म्स वो स्क्वायर में है और एन टर्म्स का आपसे सम पूछ लूँ मैं, तो वो होता है भैया n × n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। सिमिलरली अगर टर्म्स हमारी क्यूब में है और एन टर्म्स का मैं आपसे सम पूछ लूं, तो वो आएगा n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। 3 फॉर्मूले हैं जो आपको ये सम के याद होने चाहिए। ये मैंने इसलिए सबसे पहले डाले हैं। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो खैर एक रिवीजन ही मान लो। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ क्या। एक सीरीज दे रखी है, इसमें हमारी पहली टर्म क्या हो गई, इसमें a = 3 हो गया। अब ये दूसरी टर्म क्या हो गई यहाँ पर, इस तरीके की सीरीज है, यानी 3 4 5 एंड सो ऑन 25, इस तरीके की सीरीज है। तो ये एपी होगी क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस देखना है, 1 1 का है, 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ए एन दे रखा है हमको, ए एन कितना दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है 25 दे रखी है। ठीक है। आपसे सम पूछ रहा है। ठीक है, सम पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, जो कि सम का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n - 1 इंटू डी। यही होता है। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था n/a + an। ठीक है। तो हमारे पास a है, an है, n नहीं है, तो n फाइंड आउट करिए पहले। सबसे पहले इसमें n कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि an जो होता है वो होता है a + n - 1 इंटू डी। अब हमारे पास an दे रखा है 25, a कितना दे रखा है 3, प्लस n हमको निकालना है, और d है हमारा 1। तो ये हो जाएगा 3 + n - 1। ये हो जाएगा, हमें सॉल्व करेंगे फर्दर। तो 2 + n, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 उधर माइनस में चला जाएगा, 23 आ जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास n भी है, a भी है और an भी है। ठीक है, अब तो सिर्फ ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और इसके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो एक ये तो जो हमने पहले लास्ट क्लास में जो किया है उसका एक रिवीजन मान लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन मैंने ये डाला है, इसमें क्या होगा, इसमें हम तीनों चीजें जो मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले बताए हैं उनका तीनों का यूज हो जाएगा। ठीक है। वो यूज कैसे होगा, सबसे पहले क्वेश्चन बड़ी क्या कहता है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज n² + n+1। ओके। ये एक सीरीज है कोई, उसकी nth टर्म है ये। ठीक है। तो वो tn होता है या an, बात एक ही है, किससे भी डिनोट कर सकते हैं। वो क्या गिवन है हमको, वो है n² + n+1, है कि नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं पहली टर्म, इस सीरीज की पहली टर्म निकालने के लिए बोलूं, तो n की जगह 1 रख सकता हूं मैं। तो जब 1 रखूं तो 1 + 1 + 1, ये 3 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसे आपसे सेकंड टर्म निकालने के लिए बोलूं, तो आप n की जगह 2 रखेंगे, तो 2² प्लस 2 + 1, तो जो कि हो जाएगा 4 + 2 6 1 7। ठीक है। ऐसी अगर मैं 3 रखने के लिए बोलूं, तो क्या होगा, 3² + 3 + 1, यानी 9 + 3 12 और ये 13। ठीक है। यानी लगभग एक और चलो रख लेते हैं, इसमें 4 और रख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 + 1, यानी हो जाएगा 21। ठीक है। तो कोई सीरीज है ये, 3 7 13 21 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये एक सीरीज है, इसकी आपको एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो क्योंकि ये nth टर्म थी उस सीरीज का, जो हमने यहाँ से अपनी फर्स्ट टर्म निकाली, सेकंड निकाली, थर्ड निकाली एंड सो ऑन, ये एक सीरीज आई हमारे पास। अब हमें इसका एन टर्म्स, यानी ये जो एन टर्म्स है हमारी, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे ये पूछूं कि क्या हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, देखना। अगर मैं सबमिशन निकाल दूं किसका, टीएन का, ठीक है, किसका, टीएन का, या फिर मैं अगर आपसे बोलूं कि आप मुझे सबमिशन, हाँ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मुझे इस पूरी सीरीज का सम निकालना है तो क्या सबमिशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन लिख सकता हूँ मैं इसको, लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सबमिशन एन जो होगा उसकी वैल्यू एन इज इक्वल्स टू वन से लेके कैपिटल एन मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी अलग अलग सब की निकाल दें, यानी एन स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, सबमिशन सबमिशन को ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ पर आ जाएगा वन, जहाँ पर एन की वैल्यू वन से लेके कैपिटल एन मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इस सीरीज का सम निकालना हो तो क्या सबमिशन ऑफ, इसमें सबमिशन लगा के मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ और फिर इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ सबमिशन में। अब जब मैंने ब्रेक कर लिया तो मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अभी बताया है, मैंने एन टर्म्स का भी फॉर्मूला आपको अभी बताया है। अब मुझे पता है सबमिशन एन स्क्वायर जो है वो किसका इक्वल होता है, वो होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स। और मुझे पता है सबमिशन एन किसके बराबर होता है, अभी बताया मैंने आपको, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। और सबमिशन वन जो होगा ये हमारा, क्योंकि एन टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमें सम जो निकालना है वो एन टर्म्स का निकालना है, तो सबमिशन वन की जगह क्या आ जाएगा, वो एन आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, ठीक है। अब मुझे सिंपली ऐड करना है और सोल्व करना है, ठीक है। तो बात समझाने वाली बात यही थी, इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट बात रखने वाली थी वो ये, ठीक है, कि हमें एक सीरीज दी हुई है जिसकी nth टर्म है, nth टर्म हमको गिवन है, तो हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाली, ये इस टाइप की कोई सीरीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है उस इन सीरीज की nth टर्म के सम का, ठीक है। तो मैंने लिख लिया सिंपली कि सबमिशन जो होगा, जो हमारी nth टर्म है उसका मैं सबमिशन लगा दूं उसमें, तो मेरा क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल जाएगा। अब मैंने जब सबमिशन लगाया तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया अलग अलग, क्योंकि सबमिशन को हम ब्रेक कर सकते हैं। जब ब्रेक कर लिया तो मुझे इसका फॉर्मूला पता है, मुझे इसका भी पता है और मुझे इसका भी पता है, ठीक है। अब तो सिंपली ये क्वेश्चन रह गया है सिर्फ सोल्व करने के लिए, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी करके दिखा सकता हूँ कि अप्रोच कैसे लगाते हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबमिशन एन जो मैंने लिखा था वो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस एन। अब पहली चीज तो ये देखिए, यहाँ पर सिक्स है, छः है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सभी को नीचे छः बना लूँ। कैसे बना सकता हूँ, क्या मैं इसकी थ्री से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर, और थ्री से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे सिक्स बन जाएगा। इसकी मैं छः से ऊपर और छः से नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऊपर नीचे छः बन जाएगा, नीचे भी छः बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस ऊपर कितना आ जाएगा, थ्री एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस सिक्स एन अपॉन सिक्स आ गया। अब मैं सिक्स क्या ले सकता हूँ यहाँ से, इजिली एलसीएम ले सकता हूँ। जब मैं सिक्स यहाँ से एलसीएम लूंगा तो मेरा एलसीएम सिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर सेम बचेगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन प्लस थ्री एन इंटू एन प्लस वन प्लस सिक्स एन। इतनी बात समझ में आती है। अब तो सिर्फ ये कैलकुलेशन, आप जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो आप कर दीजिए। बाकी देखना, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, मैं एन कॉमन ले सकता हूँ सबसे पहले, तो मैंने एन कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, एन प्लस वन, यहाँ बचा टू एन प्लस वन प्लस यहाँ से मैं एन कॉमन ले लिया तो बचा थ्री एन प्लस वन प्लस सिक्स, ठीक है, अपॉन सिक्स, ठीक है। और देखो सिंप्लीफाई हो सकता है, अब अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मेरे पास ये सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई वगैरह करके मेरे पास ये आएगा टू एन स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस थ्री एन प्लस वन प्लस, ये क्या आ जाएगा आपका, थ्री एन प्लस थ्री प्लस सिक्स, ठीक है। बस अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जहाँ तक मुझसे होता है, ठीक है। बाकी इसे आप खुद भी कर सकते हैं। अब आप इसको टू एन स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस थ्री एन सिक्स एन प्लस वन प्लस थ्री फोर प्लस सिक्स टेन डिवाइडेड बाय सिक्स। क्या और कुछ हो सकता है देखना इसमें,
जी हाँ, हम थोड़ा 2 और कॉमन ले सकते हैं, बस थोड़ा और सिंप्लीफाई करने लगे तो यहाँ से इसमें भी 2, इसमें भी 2 कॉमन आ सकता है, तो मैं बाहर लिख लूँगा 2n, अंदर बचेगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसे थोड़ा सा और आप सॉल्व करना चाहें तो इसको 2 से 2 ये भी काट सकते हैं, 3 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं n इंटू में n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। तो बस यहाँ तक सॉल्व हो सकता है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर यहाँ भी आ सकता है हमारा, और इस पॉइंट पे भी आ सकता है, वो आप एमसीक्यू मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें देख करके हम टिक कर देंगे। आती है बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में हमारे जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, समीशन एन स्क्वायर और समीशन एन की क्यूब, उसमें से दो का हम अच्छे तरीके से यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ में आना, पूछ क्या रहा है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो हमारा आज का मेन टास्क है वो ये है कि हम अगर जिसमें हम एपी जीपी नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ अलग सीरीज होती हैं, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। तो उसको हम तीन मेथड है हमारे पास, कौन कौन से मेथड है? वो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, एजीपी यानी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड, और वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे इसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्या कहता है, कब लगाना है? ठीक है, तो जब सीरीज हमें पार्शियल फ्रैक्शन दे रखा हो, मतलब हमें नहीं पता, क्या गिवन नहीं करेगा कि इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए, ऐसा तो नहीं बोलेगा। ठीक है, तो जब हम कुछ आइडिया ना लग पा रहा हो हमको कि इसमें क्या लगाना है, तो हम ये ट्रिक हिट एंड ट्राई करेंगे कि क्या हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए जो हमारी कंडीशन है मैं आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए। देखिए, ये इस सीरीज को तो देखिए क्या दे रखा है, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस सोन प्लस 1/19 इंटू 20। ये एक सीरीज हमको गिवन है। अब जभी भी क्या इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जभी भी हमें कुछ ऐसी सीरीज दिख जाए, सीक्वेंस दिख जाए कि इसका माइनस करें हम, ठीक है, और ऊपर वो आ रहा हो, इसका डिफरेंस ऊपर बन रहा हो, तो उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? देखिए, यहाँ से मैं इनका डिफरेंस निकालूं, 1 आएगा तो ऊपर 1 दिख रहा है हमको। यहाँ से मैं इसका डिफरेंस 1 निकालूं तो 1 आएगा तो वो ऊपर मेरे को दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ से डिफरेंस लूं तो यहाँ भी 1 आएगा और मुझे ऊपर 1 दिख रहा है। तो अगर वो इस टाइप की कोई मुझे सीरीज दिख रही है, ठीक है, जिसका मैं डिफरेंस नीचे निकालूं और मुझे वो ऊपर न्यूमिनेटर में मिल जाए, तो हम उसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। उसमें क्या करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन में लगाने के लिए? तो सिंपली सबसे पहले जो मैंने आपको बोला, इनका डिफरेंस आप ऊपर लिख लीजिए। यानी मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2 - 1 अपॉन 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसे सिमिलरली मैं इन सभी को इस तरीके से लिख लूंगा, यानी 3 - 2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस सिमिलरली ये 4 - 3 अपॉन 3 इंटू 4। ठीक है, आपको पहचान बता चुका हूँ मैं कि कब लगाना है, ठीक है, और कैसे लगाना है, आप ये देख लीजिए। एंड सो ऑन प्लस 20 - 19 अपॉन 19 इंटू 20। आती है इतनी बात समझ में? क्योंकि अगर हम इसको अभी भी देखें तो ऊपर 1 ही बन रहा है सब में। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब 1 बाय 1 इसको खोल लेना है, मतलब पहले मैं 2 लूंगा, ठीक है, और डिवाइड में ये ले लूंगा, यानी पहले मैं इतना पोर्शन लूंगा। ठीक है, तो वो क्या आएगा, 2/1 इंटू 2, फिर माइनस बीच में तो मैं माइनस लगाऊंगा और फिर इसे 1 के साथ लिख दूंगा। लिख सकता हूँ मैं इसे? अब मैंने इसे ब्रेक कर लिया है अलग अलग, 2 के साथ अलग ब्रेक करके लिख लिया, 1 के साथ अलग ब्रेक करके लिख लिया। सिमिलरली मैं इसको करूंगा, सिमिलरली मैं इसके साथ करूंगा, और सिमिलरली यही प्रोसेस मैं इसके साथ रिपीट करूंगा। ठीक है, अब आप देखिए, मैं जब रिपीट अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल एक एक स्टेप आपको बताते चल रहा हूँ। बाद में जब आप 2-3 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप सीधा सीधा सिंपली फर्स्ट टर्म देखोगे, और बीच में मतलब ये वाला स्टेप आप स्किप कर लोगे बाद में, लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो मैं आपको करा के चल रहा हूँ। ठीक है, अब आप इस वाले को देखिए, सिमिलरली मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, 3 - 2 इंटू 3 -2/2 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 4 × 3 × 4 माइनस, नॉट प्लस, -3/3 इंटू 4। ठीक है, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ तक इसे लिखूंगा, 20/19 इंटू 20 -19/20। ठीक है जी, आती है बात समझ में? ओके, वेरी गुड। यहाँ पर आएगा 19/20। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो कट जाएगा, आ जाएगा 1। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ये प्लस का 1/2 आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी,
और जब मैं यहाँ इसको सॉल्व करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो प्लस का 1/3 आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा। एंड करते करते सो ऑन, 20 से 20 कट जाएगा तो प्लस का 1/19 आ जाएगा, और 19 से 19 कट जाएगा तो माइनस का 1/20 आ जाएगा। इतनी बात में समझ में आती है? कोई दिक्कत? कुछ नहीं करा है, सिर्फ कैलकुलेशन करिए, बेसिक कैलकुलेशन बिल्कुल। अब हम जब देखेंगे तो हमने एक चीज इसमें देखी सीक्वेंस, ये माइनस का आ रहा है, एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है, एक प्लस का आ रहा है, जो कि आपस में एक दूसरे को सब काटते हुए चले जाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में ये प्लस वाला इससे पहले जो माइनस आ रहा होगा वो उससे कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ दो टर्म बचेंगी, पहली और लास्ट की, ठीक है। वो क्या होंगी? 1 - 1/20, ठीक है। क्या ये सभी में होगा? जी हाँ, सभी में होगा। जो हमारी मिडिल टर्म जो होंगी वो सभी कट जाएंगी लगभग लगभग, ठीक है। तो जब हम कट जाएंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये तो एलसीएम लेकर 20 आ जाएगा, तो इसे हम लिख लेंगे 20 - 1, जो कि होगा 19/20, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। यानी इस सीरीज का जो सम होगा वो हमने इतनी आसानी से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये तो मैंने इतना थोड़ा सा लेंथी करके इसलिए बताया ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ सके, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। लगाना कब होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि हमें टर्म जो है इन्फिनिटी तक दी हुई है, ठीक है। उस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? देखना, क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे रखा है, 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये हमारी लास्ट टर्म क्या है? क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है तो ये हमने इन्फिनिटी दे दिया, ठीक है जी। सबसे पहली चीज, अब अगर मैं एक चीज देखूं, देखना सब नीचे का जो हमारा डिनोमिनेटर है उनका मैं डिफरेंस देखूं, वो सबका सिमिलर है, 2 2 एंड 2, ठीक है। तो मैं, मेरे को ये आइडिया लग गया कि हाँ, अगर ये सिमिलर डिफरेंस आ रहा है तो मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता हूँ। देखो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन जब हम पेपर में देखेंगे तो हमको ये होगा कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है या फिर एजीपी लगाना है या वैल्यू पुटिंग मेथड लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि इसकी पहचान क्या है और कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ मेरा डिफरेंस तो सब में कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, लेकिन ऊपर 1 आ रहा है। तो इस केस में हम घबराना नहीं है, सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमको करनी होगी। क्या करनी होगी? तो देखना, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँ ऊपर और नीचे, यानी मैं 2 को डिवाइड करूँ और 2 की सबसे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 × 7 प्लस 2/7 × 9 प्लस 2/9 × 11 प्लस एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक है तो इन्फिनिटी तक हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या देखना, अब जो ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गया ना जो हमने अभी करा है, कि नीचे का जो डिफरेंस है वो ऊपर बन रहा है, नीचे का जो डिफरेंस है वो ऊपर बन रहा है, नीचे का जो डिफरेंस है वो ऊपर बन रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपली वही 7 - 5 लिखूंगा ऊपर, और नीचे क्या लिखूंगा, 5 × 7, ठीक है। ऊपर क्या लिखूंगा, 9 × 9 - 7/7 ठीक है। सिमिलरली 11 - 9/9 × 11 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब एक चीज आपको देखिए, पहले क्वेश्चन में हमने देखी है, ठीक है। तो इसको अब फिर से सॉल्व करना है, ए 1/2 हो गया, ठीक है। इसको लीजिए, पहले हमें इसको सॉल्व करना है, ए इसको, आप क्योंकि ब्रेक करके लिखना है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, इस कंडीशन में आके मेरे पास क्या बचेगा, 1/5। फिर मैं इसको लूंगा माइनस, अगली बार क्या बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, 1/7, ठीक है। अब मैं वो वाला स्टेप ना थोड़ा सा स्किप करके बता रहा हूँ आपको, बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग है तो बिल्कुल आपको दो इक्वेशन अलग अलग दो में ब्रेक करके सॉल्व, फिर ऊपर नीचे काट करके जब सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली इस वाली में देखिए, पहले मैं 9/7 × 9 लिखूंगा, फिर 9 से 9 कट जाएगा तो प्लस का मेरे पास 1/7 बचेगा, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा, माइनस का 7/7 × 9, 7 से 7 कट जाएगा, माइनस का 1/9 लिख लूंगा। ऐसे ही यहाँ पर प्लस का 1/9 आ जाएगा, और माइनस का 1/11 आ जाएगा, प्लस डैश 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 करके। अब एक चीज देखिए, जो हमारा इनफाइनाइट है, जो हमारी लास्ट टर्म थी इस क्वेश्चन में, आइए, ये जो हमारी लास्ट टर्म थी, हमारे पास क्या बच रहा था, सारा सब कुछ जो हमारे पास ये टर्म थी, हमने देखा था कि लास्ट में जो बचता है, हमारे टर्म जो बचती है वो 1/20 बची थी, ठीक है। यानी जो हमारी टर्म थी, क्योंकि सब कट गए थे, सब यहाँ से कट जाएंगे, आप देखेंगे जब हम काटेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सारे टर्म कट जाएंगे, लेकिन लास्ट में आकर मेरे पास क्या बचता है, 1/20 बच जाता है, यानी जो मेरी लास्ट टर्म थी उसका रेसिप्रोकल बच जाता है, बचता नहीं, बचना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 1/∞ लिख सकता हूँ यहाँ पर? आप बताइए मुझे, इतनी बात समझ में आती है आपको? आना यहाँ पर 1/∞ है, इन्फिनिट 1/∞ मैंने क्यों लिखा, उसका रीजन मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्योंकि जो हमारी मिडिल टर्म होंगी बीच की वो सारी कट जाएंगी सब। लास्ट में जो बचता है सिर्फ हमारे पास वो बचता है कि उस जो हमारी लास्ट टर्म है उसका रेसिप्रोकल बचता है, नहीं 1/20 है कि नहीं। ऐसे सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी था तो मैं इसको 1/infinity लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 1/infinity क्या होता है, 1/infinity होता है भाई जीरो। ये किसके बराबर होती है, जीरो। तो इसमें प्लस कर लो माइनस कर लो जीरो, आप कुछ भी कर लो, जीरो तो जीरो ही होगा। ठीक है, तो सारी टर्म आप देखिए सब आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारा ये जो लास्ट टर्म है 1/infinity वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा सिर्फ 1/5। अगर आपको इतनी बात नहीं समझ आ रही है ये इन्फिनिटी वाली, तो आपको कुछ दिमाग में नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है जो हमारी लास्ट डिजिट है इन्फिनिटी वो एंड में जाकर के हमारी जीरो हो जानी है। ठीक है, जब जीरो हो जानी है तो हमारे पास जो पहली टर्म होगी सिर्फ वही बचेगी। अब मैं इसके आपस में कर दूंगा मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/10। ठीक है जी। तो मैंने इसकी दोनों एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं कि अगर आपके पास फाइनाइट सीरीज आए तो आप तो सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज आए तो भी हमको घबराने वाली बात या डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड समझ आया होगा। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन दे रखे हैं, आप ट्राई करना आगे। मैंने लास्ट स्लाइड में मेंशन किए हुए हैं तो मुझे आप उसका कमेंट करके आंसर ही बताने हैं आपको। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड पे आता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, इसका नाम है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान देखो, पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, एस दे रखा है क्या, 1+2/7 प्लस 3/7² प्लस 4/7 की क्यूब प्लस सोन इन्फिनिटी तक है। ठीक है जी। तो इसकी पहचान ये है कि न्यूमरेटर में जब भी आपको एपी दिखे और डिनोमिनेटर में आपको जब भी जीपी दिखे, तो आपको जो अप्रोच में आप बताने जा रहा हूं आपको वो लगानी है। ठीक है, आपको फिर आपको एजीपी लगाना है। ठीक है, क्या है इसकी पहचान, ऊपर आपको एपी बनती दिखाई दे और नीचे आपको जीपी बनती दिखाई दे, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है। तो पहले मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर तो मुझे एपी दिख रही है, एपी हमारी दिख रही है क्या है, 1 2 3 4, इस तरीके से हमारी एपी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाली देखना जीपी, सबसे पहले स्टेप है जीपी लिखिए क्या है। जीपी क्या दे रखा है हमको यहाँ पर, 1,1/7, 1/7², 1/7 की क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारी एक जीपी है जो इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यानी इनका कॉमन रेशो निकालिए। कॉमन रेशो कितना आएगा, ये वाली टर्म अपॉन ये वाली टर्म, यानी 1/7/1, जो कि 1/7 ही आ जाएगा। ठीक है, इससे नहीं आ रहा तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, कंफर्म करना हो आपको। इसमें ये वाली टर्म अपॉन ये वाली टर्म, यानी 1/7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/7, इससे एक कट जाएगा तो हमारा तभी भी 1/7 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो आर आ रहा है, कॉमन रेशो आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 1/7 आ रहा है। ठीक है, पहला स्टेप, पहला काम हमको जीपी निकाल करके उसका कॉमन रेशो निकाल लिया। अब क्या कर सकते हैं, अब जो हमें एस दिया हुआ है जिसका सम निकालना है वो, क्या हम इसको देखना ऐसे लिख सकते हैं, 1+2r प्लस 3r² प्लस 4r की क्यूब सोन इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत, बस सिर्फ जहां हमारा 1/7 था हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, r² और r की क्यूब डाल दिया। ठीक है, इसको हमने मान लिया अपनी फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं आर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी आर इंटू एस कर देता हूँ। अब जब मैं आर इंटू एस करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर सब में आर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब मैं आर की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो क्या आएगा, आर आएगा। जब मैं आर की मल्टीप्लाई 2r से करूंगा तो वो 2r² आ जाएगा। जब मैं आर की मल्टीप्लाई 3r² से करूंगा तो वो 3r³ आ जाएगा। ऐसे ही चलते 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 इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मान लूंगा अपनी इक्वेशन नंबर 2। आती है बात समझ में। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ मुझे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 आपको माइनस कर देना है, यानी s माइनस आर इंटू एस। ठीक है जी। जब मैं इसको माइनस करूंगा, देखना यहाँ तो 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही आ जाएगा। 2r में से r माइनस करूंगा तो प्लस का r, 3r² में से 2r माइनस करूंगा तो r² प्लस 4r³ में से 3r³ माइनस करूंगा तो r की क्यूब एंड सोन इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब आप देखिए ये एक इनफाइनाइट जीपी बनती है नहीं बनती, दिख रही है आपको। ठीक है, और मैंने इनफाइनाइट जीपी का एक आपको फॉर्मूला बताया था सम का, अगर आपको याद हो, क्या बताया था, ये यहीं सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसमें से s कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ बचेगा मेरा 1 माइनस आर। और जब इसका जो सम का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं बताता हूँ, इन्फिनिटी जीपी का वो होता है a/1 - r। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। अब मैं वो लगाता हूँ, a हमारा क्या है यहाँ पर, वो 1 है, और
1 माइनस आर। क्या मैं इसको इसका सम ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है जी, बिल्कुल। अब ये आपको बस आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। एस वन माइनस आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/1 माइनस आर। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एस इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब आर हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, जो कि आ रहा था हमारा 1/7। हम यहाँ 1/7 पुट कर देंगे आर की जगह, तो कितना आएगा? 1/1 माइनस 1/7 होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर फिर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे 7, ऊपर बच जाएगा 6 का होल स्क्वायर। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 36/49। इसको हम फिर सही ठीक तरीके से लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 49/36, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, आती है जी बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। तो ये हमारा दूसरी अप्रोच है, दूसरा मेथड है एक सीरीज को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में दिख जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। सबसे पहली चीज एक जनरल मेथड। ठीक है, जनरल मेथड सिंपली कि हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं अपने पास से। अभी मैं आपको वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ आप देखिए, पहले थोड़ा अगर आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं। एन टर्म्स हैं और उनका आपको सम निकालना है। ठीक है जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अभी मैं वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं बता रहा हूँ आपको। वैल्यू पुटिंग मेथड बहुत आसान कर देगा इस क्वेश्चन को। पहले मैं एक नॉर्मल अप्रोच बताता हूँ आपको कि हम इसमें जनरली क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने सम निकालने के लिए मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। बचेगा जी, कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी 7/9, 9 से डिवाइड करा और सबकी मैंने क्या कर दी? 9 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 9 प्लस 99 प्लस 999। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, इसका रीजन है वो अभी आपको पता लग जाएगा। प्लस 9999 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ठीक है जी, अब वो करने का रीजन ये होता है क्योंकि मुझे जो भी सीरीज दी हुई होती है इस टाइप से, उसे मैं एन में कन्वर्ट करना। एन में कन्वर्ट करना क्यों? क्योंकि बाद में मैं इसको 9 को 10-1 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए 7-9, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या 10-1 लिख सकता हूँ? ठीक है, अब क्या मैं इसको 10² -1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 999 को 10³ -1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 9999 को 10⁴ -1 लिख सकता हूँ? ऐसे करते 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 एन टर्म्स तक लिख सकता हूँ मैं इसको। कोई दिक्कत? ठीक है जी, अब आप एक चीज देखिए, इसमें क्या देखना है हमको। इसे लिख लिया 10⁻1। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 10⁻1। अब ये सब प्लस में है, बीच में क्या है? प्लस का साइन है। तो 7/9, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 10⁻1 प्लस 10⁻2। ये सारी पावर वाली टर्म्स जो है मैंने एक साथ लिख ली, ये वाली जितनी भी आएंगी, प्लस 10⁻3 प्लस 10⁻4 प्लस डैश 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 प्लस 10⁻n। ये सारी जितनी भी एन टर्म जो है मैंने सारी एक साथ लिख ली। और जो मेरे पास जो बचा -1, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, और -1 लास्ट एन टर्म तक होगा। तो क्या मैं इसको -n लिख सकता हूँ 1 को? ठीक है जी, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए 7/9 ऐसे ही लिखा मैंने। अब आप इसमें इसमें ये देखिए क्या है, ये एक जीपी है। जीपी क्या है? जिसमें हमारी पहली टर्म है, जो हमारी इतनी, सिर्फ अभी आप इतनी सीरीज देखिए, ये इतनी इतनी। तो इसमें हमारी एक जीपी बन रही है, क्योंकि ये स्क्वायर देखना पावर एक एक करके बढ़ रहा है ना। जिसमें हमारी पहली टर्म क्या है? वो 10 है, और कॉमन रेशियो जो है वो भी 10 का है। ठीक है, तो ए आर AR², इस तरीके से तो क्या बन रही है कि जीपी बन रही है। अब इसका अगर मैं सम निकालने के लिए आपसे बोलूं, SN बोलूं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या? a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये था हमारा फॉर्मूला सम निकालने का। तो आप a की वैल्यू पता है मेरे को और r की वैल्यू पता है, तो मैं इसमें अगर सम निकाल लूँ इसका तो क्या आएगा? a कितना है? 10 इंटू 10⁻n-1 अपॉन 9। ये आ जाएगा सम। ठीक है, इसको मैं पुट कर दूंगा अब इस इक्वेशन में। ठीक है, हाँ चलो, मेरे पास जगह है लिखने की। तो यहाँ आ जाइए इस वाले नेक्स्ट पेज पे। तो हमने क्या देखा? 7/9, और उसका सम जो आया था हमारा क्या आया? वो आया ये 10 इंटू 10⁻n-1, 10 इंटू 10⁻n-1 अपॉन 9। और एक एन हमारा ये बच रहा है, ये वाला -n। ठीक है, इसको लिख देंगे हम, यानी -n। अब इसको थोड़ा आप जो सॉल्व कर सकते हैं आप कर लीजिए।
यानी 7/9 इंटू, इसे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 लिख सकता हूँ जी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अपॉन 9 माइनस n, ठीक है। अब इसको और अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो और बेहतर बात है। तो मैं 9 क्या ले सकता हूँ, मैं यहाँ से एलसीएम ले सकता हूँ फिर से फर्दर 9, तो यहाँ तो मेरा 10n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर फर्दर और ये वाला 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/81 इंटू 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। तो ये हमारा आंसर निकलेगा। इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया होगा इस टाइप से ऑप्शन दिए होंगे कि 7, ए ऑप्शन दिया होगा फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से कि 10 की पावर n प्लस 1 है माइनस 10 माइनस 9n। बी ऑप्शन आपको दिया होगा 7/81 इंटू 10 की पावर n माइनस 10 माइनस 9n, ठीक है। सी ऑप्शन आपको दिया होगा 7/81, कुछ भी कर सकते हैं हम, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 10 माइनस 9n, ठीक है। तो आप अगर जब सॉल्व करके ले आएंगे तो आप आग आग बंद करके ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये हो गया थोड़ा लेंदी प्रोसेस, ठीक है। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्यों हम भूल सकते हैं कि इसमें हम सम का फॉर्मूला जरूरी नहीं है, कुछ और भी सीरीज बन सकती है, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वैसे, ठीक है, कि हाँ हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जनरली मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी वैल्यू पुटिंग मेथड से मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड से बिल्कुल मैं आसानी से इसको 2 मिनट में आपको इसका आंसर निकाल के दूंगा, ठीक है। तो मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको मैं वैल्यू पुटिंग मेथड बता सकूँ। उसमें हमें सम वगैरह कुछ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सिर्फ हमें ऑप्शन से काम चलाना है, जो हमें ए बी सी डी ऑप्शंस दिए होंगे क्वेश्चन में, उससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड बस। चलिए, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम, उसमें सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, अगर मैं आपसे एन, जो हमारी पहली टर्म, ये हमारी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है। जब मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूँ और मैं आपसे S1 पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ भैया इसमें पहली टर्म जो 7 है, तो ए की टर्म है तो उसका सम भी 7 ही होगा। मैं आपसे पूछूं जब मैं एन की वैल्यू 2 रखता हूँ कि 2 डिजिट यानी 2 टर्म जो है उनका सम क्या होगा, तो आप बोलेंगे S2। आप बताएंगे मुझे भैया पहली टर्म 7 है, उसको जब मैं 77 में ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 टर्म का सम कितना आ गया मेरे पास, 84। ऐसे मैं आपसे N3 पूछूंगा तो आप 3 टर्म का सम करके बता देंगे। तो बस मुझे सिर्फ 2 तक ही काफी है, मेरे लिए 2 तक सफिशियंट है, ठीक है। सिर्फ मैं मेरे लिए N1 और N2 इन ये 2 कंडीशन मेरे लिए सफिशिएंट है। अब इतना करने के बाद सिंपल है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब आइए ऑप्शन पर। ऑप्शन, पहला ऑप्शन मान लीजिए, मैं पहले सफल कर देता हूँ थोड़ा सा, पहले बी ऑप्शन में ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन में पहले मैं एन की वैल्यू रखता हूँ 1। जब मैं इसमें एन की वैल्यू 1 रखूंगा, देखना क्या आता है इसका आंसर, 7/81, ठीक है, 10 की पावर 1 माइनस 10 - 9 × 1, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 7/81, ठीक है, -9। तो ये 9 से 9 चला जाएगा, ठीक है, 9×9 = 81। तो ये मेरा आंसर आएगा -7/9। तो जब मैं n की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, यहाँ तो मुझे आंसर दे रहा है ये 7, सम जो आना चाहिए वो 7, लेकिन इस वाले ऑप्शन से मेरा आंसर क्या आ रहा है, -7/9। तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है आपका पहला ऑप्शन ही लाइक कर जाए कि हाँ सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि पहला ऑप्शन तो करेगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको समझाने की कोशिश करी, जब आपका ये नहीं करेगा तो आपको उसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं दूसरे ऑप्शन में ट्राई करूंगा, एन की वैल्यू पहले 1 रखूंगा, फिर मैं एन की वैल्यू 2 रखूंगा। अगर मुझे सिमिलर आंसर दे देता है वो, तो वही मेरा ऑप्शन जो होगा, मेरा वही आंसर होगा। तो अब इस वाले में ट्राई करके देखते हैं, यानी 7/81। अब मैं एन की वैल्यू से 1 रख रहा हूँ, जब मैं यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ 10² हो जाएगा, -10 -9, ठीक है जी। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, 7/81, ये हो जाएगा 100, -19 हो सकता है, ठीक है। 7/81, अब जब 100 में से 19 माइनस करूंगा तो वो 81 आ जाएगा, और 81 से 81 कट जाएगा। तो यहाँ पर मेरी सम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, S1 पर वो आ जाएगी 7।
तो जब मैं n की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो 7 आ रही है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला तो इसने सेटिस्फाई, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी। अब दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं। जब मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ, ठीक है, तब देखिए क्या आ रहा है, 7/81। 10 की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी अब, माइनस 10 माइनस 9 × 2, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा फर्दर। 7/81 ये हो गया हमारा 1000, माइनस ये हो गया 9 दूनी 18, 18 और 10 28, ठीक है। इसको फिर फर्दर सॉल्व करूंगा, 7/81, और यहाँ मेरा कितना बचेगा, 28 माइनस करूंगा तो 972, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12, ठीक है। अब आप 12 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 84। यानी कि जब मैं n की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो ये वाला जो मेरा ऑप्शन है वो 84 दे रहा है, और वही ये मुझे ये दे रहा है। जब मैं n की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो यहाँ भी मेरा 84 आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा जो आंसर होगा वो यही होगा। यानी इस ऑप्शन को मैं एकदम टिक कर दूंगा। तो मुझे बिल्कुल भी झंझट नहीं हुई कि मुझे इसमें कॉमन लेना है या क्या करना है। ये वैल्यू पुट करके देखा मैंने, पहले 1 रखी, 2 रखी, और फिर ऑप्शंस में हमने इसकी वैल्यू पुट करी। जो भी ऑप्शन आपको सिमिलर आंसर दे देगा वही इसका आंसर होगा, और इसको हम बोलेंगे भैया वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मेथड अच्छा लगा होगा, समझ में भी आएगा कि तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको आज 3 मेथड बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जिसमें हमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों चेक करने हैं, कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंस ऊपर बन रहा हो न्यूमिनेटर में तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारी ऊपर एपी बन रही है और नीचे जीपी बन रही है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बताया। तीसरा मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड बताया। वैल्यू पुटिंग में मैंने दोनों तरीके से अप्रोच बताई, नॉर्मल अप्रोच, जो जनरल अप्रोच होती है, हम जिस तरीके से सवाल करते हैं, और जल्दी से क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम किस तरीके अप्रोच लगा सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आएगा कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अब आपको करना ये है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, ठीक है। अगर आपको सीरीज समझ में अच्छी लगी तो आप मुझे इन दोनों के आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।